असमा ने ठान ली है कि अब वो अपना बदला लेकर ही रहेगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। जिस पर आप देखेंगे कि नसीर उसको कहता है कि आखिर कैसी बातें कर रही हो। देखो भाई, जो हो गया जाने दो। हमारा सबसे बड़ा नुकसान जमाल भाई थे, जो हो चुका। लेकिन अब मजीद कोई भी नुकसान में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब तुम्हें ऐसा नहीं करना है। अरे जमाने वाले क्या कहेंगे। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि आ जाती है अजरा मैदान में और कहती है कि अब हमें ये जंग ऐसे ही जीतनी है। अगर उन लोगों ने हमारा लिहाज नहीं किया तो आखिर हम कैसे इन लोगों का लिहाज करें। देखें, अब सारे गिले शिकवे एक तरफ और इनसे जंग की तैयारी एक तरफ। अब हम मिलकर इन्हें बताएंगे कि इन्हें क्या करना है। एक दिन ऐसा आएगा कि अपने हाथों से ही हर चीज हमारे हाथ में रख देंगे, क्योंकि इनके पास और कोई चारा बाकी नहीं रहेगा। जिस पर आप देखेंगे कि नसीर कहता है, भाभी आपकी बात तो बजा है, लेकिन हम दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाएंगे कि हमारे घर में ऐसी फूट पड़ चुकी है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और वैसे भी जमाल भाई के जाने के बाद घर का माहौल इस कदर बिगड़ चुका है कि इसको सुलझाने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है। जिस पर अजरा कहती है कि फिक्र मत करो, बहुत जल्द ये माहौल फिर से पहले जैसा हो जाएगा। सिर्फ एक जमाल की कमी है जो रह जाएगी, जो हम सबको भी काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है। खैर, अब देखेंगे कि वो समझाने की कोशिश कर रहा है अजरा को कि अजरा भाभी ऐसे काम नहीं चलेगा। वो तो घटिया औरतें हैं, उन लोगों को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि ज़माने भर में बदनामी होगी। लेकिन हमें इन बातों से बहुत फ़र्क पड़ता है। हमें अपने हर कदम को बड़े ही अच्छे तरीके से निभाना होगा के सामने आने वाला है। खैर, दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं सब, क्योंकि साफ साफ ऊपर जाने वार्निंग दे दी है कि आप लोग यहाँ से जा सकते हैं और अब आप लोगों की मज़ीद इस घर में कोई भी जगह नहीं है। जिसकी वजह से घर के सभी लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं। लेकिन अब देखेंगे कि अज़रा हिम्मत नहीं आती और वो सोच लेती है और ठान लेती है कि इन लोगों से सब कुछ निकलवा कर ही दम लेगी। लेकिन आगे से फ़रत कहती है कि ये सब कुछ आसान नहीं है, बल्कि बहुत मुश्किल है। उन्होंने जो कुछ किया है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है और किसी वक्त भी ये लोग हमें यहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन ये बात अज़रा भी ठान लेती है और कहती है कि इतनी जल्दी हिम्मत अगर हार गए तो कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए अब हमें हिम्मत करनी होगी और हिम्मत से ही काम लेना होगा, क्योंकि मुझे पता है कि इन जैसे लोगों का मुकाबला कैसे करना है। क्योंकि पहले ही वो दुहाइयाँ देती रहेगी, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। जमाल तो आखिरी वक्त में माफ़िया मांगता मांगता चला गया और कहता रहा कि अज़रा, काश मैं तुम्हारी बात सुन लेता, लेकिन अफसोस इस बात का है कि मैंने तुम्हारी किसी बात पे कोई यकीन नहीं किया। खैर, बड़ी जल्दी से इन्होंने ये सीन को क्लोज़ किया और जमाल को यहाँ से रुखसत कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान है फ़रत और दूसरी, क्योंकि वो जान चुके हैं कि अब हमें इनकी बात का ही यानी कि मान रखना है। काश हम इनकी बात मान लेते और इनको बता देते कि बिल्कुल ये ठीक कह रही हैं, लेकिन हमने अज़रा भाभी की एक नहीं सुनी। यानी कि अब सबको एक दूसरे से निदामत महसूस हो रही है। नसीर कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जो होना था सो हो गया। जो कुछ सायरा ने किया है या उसकी माँ ने किया है वो उनके सामने बहुत जल्द आ जाएगा। अज़रा भाभी, देख लेना कि इनको किस तरीके से सेट करेंगी। तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अस्मा अपना दिल हार बैठी और कहती है कि नहीं, यहाँ पे कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि वो जितनी शातिर औरतें हैं और जितनी चालाकी और होशियारी के साथ ये सारा काम किया गया है, मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी ठीक हो सकता है। क्योंकि इन्होंने जो चाल चली है वो बहुत ही गहरी चाल चली है, इसलिए मुश्किल है सब कुछ। बेहतरीन ड्रामा सेल बेबी बाजी की बहू की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ रोना धोना और बहुत ही सैड सीन चल रहा है, क्योंकि जो कुछ किया है पुप्पो जान ने, इस चीज़ का तो अंदाज़ा सबको हो चुका है कि किस कदर घटिया हरकतें कर कर के जमाल बेचारे की जान ले ली। क्योंकि वो कहता रह गया कि पुप्पो, मेरे भाइयों का हिस्सा वापस कर दीजिए, लेकिन अब कहाँ देने वाली है। लेकिन आप देखेंगे कि अज़रा भी इसके अंदर से निकाल लेगी
सारे हिस्से, अपने जो कुछ भी इसने किया है, वो भी इसको नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि जमाल ये कहकर गया है कि इज़रा, मुझे इस बात का यकीन है कि तुम हर चीज़ को सँभाल लोगी, इसलिए मुझे परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पूरे तरीके से इज़रा टूट चुकी है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, क्योंकि उसकी अंत तक कोशिशों के बावजूद भी कुछ भी ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि वो हिम्मत नहीं हारती और उसके दिमाग में जमाल की वही बात है कि तुम सब कुछ कर लोगी, मुझे इस बात का पूरा यकीन है, इसलिए मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि इज़रा जो है अपने अंदर हिम्मत लेके आती है और कहती है कि मुझे ही इन लोगों का मुकाबला करना होगा और मैं ऐसा करके रहूँगी। लेकिन सायरा इस बात पर डटी हुई है कि अब हमें यहाँ से बहुत जल्द चले जाना है, सारा कुछ बेच के पैसा लेके। लेकिन आप देखेंगे कि उसकी फूफो कहती है कि अरे भई अब कौन हमसे कुछ निकलवा सकता है, इसलिए अब तो बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। इसलिए अब परेशान नहीं हो और बिल्कुल धड़ल्ले से यहाँ पर रहो। लेकिन आप देखेंगे कि सायरा की बेटी इस बात के पूरे-पूरे खिलाफ और कहती है कि आप दोनों जो कुछ कह रहे हैं बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। ख़ैर दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं सब, क्योंकि साफ-साफ फूफो जान ने वार्निंग दे दी है कि आप लोग यहाँ से जा सकते हैं और अब आप लोगों की मज़ीद इस घर में कोई भी जगह नहीं है। जिसकी वजह से घर के सभी लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं। लेकिन आप देखेंगे कि अज़रा हिम्मत नहीं हारती और वो सोच लेती है और ठान लेती है कि इन लोगों से सब कुछ निकलवा कर ही दम लेगी। लेकिन आगे से फ़रत कहती है कि ये सब कुछ आसान नहीं है, बल्कि बहुत मुश्किल है। उन्होंने जो कुछ किया है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है और किसी वक़्त भी ये लोग हमें यहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन ये बात अज़रा भी ठान लेती है और कहती है कि इतनी जल्दी हिम्मत अगर हार गए, तो कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए अब हमें हिम्मत करनी होगी और हिम्मत से ही काम लेना होगा, क्योंकि मुझे पता है कि इन जैसे लोगों का मुकाबला कैसे करना है, क्योंकि पहले ही वो दुहाइयाँ देती रहेगी लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। जमाल तो आखिरी वक्त में माफ़िया मांगता मांगता चला गया और कहता रहा कि अज़रा काश मैं तुम्हारी बात सुन लेता, लेकिन अफसोस इस बात का है कि मैंने तुम्हारी किसी बात पे कोई यकीन नहीं किया। खैर बड़ी जल्दी से इन्होंने ये सीन को क्लोज़ किया और जमाल को यहाँ से रुखसत कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान है फ़रद और दूसरी, क्योंकि वो जान चुके हैं कि अब हमें इनकी बात का ही यानी कि मान रखना है। काश हम इनकी बात मान लेते और इनको बता देते कि बिल्कुल ये ठीक कह रही हैं, लेकिन हमने अज़रा भाभी की एक नहीं सुनी। यानी कि अब सबको एक दूसरे से निदामत महसूस हो रही है। नसीर कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जो होना था सो हो गया। जो कुछ सायरा ने किया है या उसकी माँ ने किया है, वो उनके सामने बहुत जल्द आ जाएगा। अज़रा भाभी देख लेना कि इनको किस तरीके से सेट करेंगी, तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अस्मा अपना दिल हार बैठी और कहती है कि नहीं, यहाँ पे कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि वो जितनी शातिर औरतें हैं और जितनी चालाकी और होशियारी के साथ ये सारा काम किया गया है, मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी ठीक हो सकता है, क्योंकि इन्होंने जो चाल चली है वो बहुत ही गहरी चाल चली है, इसलिए मुश्किल है सब कुछ।